आला बरस है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। रियासत में बागबानी को फरोग देने के लिए हार्टिकल्चर पॉलिसी मुतारिफ की जाएगी। हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी को मुस्तहकम करने की वज़ीर आला KCR ने दी हिदायत। ग्रेजुएट हल्के MLC इंतखाबात में TRS उम्मीदवारों को कामयाब बनाया जाए, रियासती वज़रा ने अजला के ग्रेजुएट से की अपील। तेलंगाना हुकूमत BC कमीशन के क़याम का वादा वफा न कर सकी, रियासती सदर BJP B संजय की वज़ीर आला KCR पर तनक़ीद। अहियाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 64 साल की तकमील पर 2 मार्च को दारुस्सलाम में मुनक़्क़िद होगा जलसे आम, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का होगा खुसूसी खिताब। साइबराबाद हुदूद के फार्मा कंपनीज के सरबराहों के साथ कमिश्नर पुलिस साइबराबाद का जायजा इजलास, कंपनीज को सहूलतें पहुंचाने का दिया तय-ख़ून। देखते हैं खबरों की तफसील। उधर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी को मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर के दफ्तर से जारी करदा एक बयान में बताया गया है कि हॉर्टिकल्चरल पॉलिसी को मुतारिफ करवाने के सिलसिले में रियासत तेलंगाना की ज़रूरियात, अराजी और मौसम को मद्देनज़र रखा जाना ज़रूरी है और इस सिलसिले में तहक़ीक़ भी ज़रूरी करार पाती है। उन्होंने बताया कि गॉर्डन क्रॉप की काश्त पर भी ध्यान दिया जाएगा। रियासती वज़रा ने TRS खातून उम्मीदवार वानी देवी को ग्रेजुएट हल्के MLC हैदराबाद रंगारेड्डी और महबूब नगर से कामयाब बनाने की ग्रेजुएट से अपील की है। वज़रा जी कमलाकर रेड्डी, श्रीनिवास यादव, रुकने राज्यसभा केशर और ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजया लक्ष्मी ने सिकंदराबाद में MLC इंतखाबात के सिलसिले में मुनक़्क़िदा एक मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला KCR की क़यादत में तेलंगाना में बड़े पैमाने पर फलाही स्कीमात जारी हैं, जिसकी वजह से रियासत की आवाम TRS के साथ है। जी कमलाकर ने बताया कि वानी देवी ग्रेजुएट्स के मसाइल से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने इब्राहीमपट्टनम में पार्टी मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने पार्टी ख़ाजिन और कारकुनों से अपील की कि वो 14 मार्च को हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर ग्रेजुएट हल्के के इंतखाबात के सिलसिले में TRS की उम्मीदवार वानी देवी को कामयाब बनाने के लिए सरगर्म हो जाए। इस सिलसिले में सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करें और तालीमी याफ्ता अफराद को बताएं कि TRS ने 1,32,000 अफराद को मुलाजिमतें दी हैं और इंतखाबात के बाद मज़ीद 50,000 अफराद को मुलाजिमतें फ़राहम की जाएंगी। మన టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలవాల్సిన ఆవశ్యకతమైనటువంటి PV గార్డు కట్టించి PV గారిని గౌరవించినాం. కొందరు మాట్లాడుతున్న ఇవాళ గుర్తొచ్చిందా వాణిదేవి గారు? మాకు ఇవాళ గుర్తు రాలే. మీరు కనీసం ఢిల్లీలో PV గారికి रियासती सदर भारतीय जनता पार्टी रुकन पार्लियामान B संजय ने पार्टी ऑफिस में SC/ST मोर्चा कायदीन से मुखातिब किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से उन्होंने सवाल किया कि क्यों BC कमीशन का क़याम अब तक अमल में नहीं लाया गया है। उन्होंने बताया कि SC/ST तबके के अफराद को कर्ज़जात की फराहमी नहीं की जा रही है, इसकी वजाहत की जाए। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दलित क़ायद को वज़ीर आला के ओहदे पर फाइज करने का वादा तो किया था, ताहम वो खुद वज़ीर आला के ओहदे पर फाइज हो गए। उन्होंने दलित तबके के साथ धोखाधड़ी की है।
నాగార్జున సాగర్లో కలిసికట్టుగా పనిచేస్తున్నాం. రాబోయే రోజుల్లో ఏ విధంగా కార్యక్రమాలు తీసుకోవాలని ఆలోచనతో ఇలా ఇంతవరకు సమీక్ష చేసినాం. ఏం కార్యక్రమాలు జరిగినాయి, రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ఏం కార్యక్రమాలు చేయాలని చెప్పి అందరం కలిసి నిర్ణయించుకున్నాం. పోలింగ్ బూత్ స్థాయిలో కమిటీలు పూర్తయినాయి. పోలింగ్ బూత్ స్థాయి సమ్మేళనం పెట్టాలి. అక్కడ ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందుల మీద ఏ విధంగా మన కార్యక్రమాలు రూపకల్పన చేయాలని చెప్పి అందరం కూడా వాళ్ళ అభిప్రాయాలు చెప్పారు. అక్కడ స్థానిక కార్యకర్తల నాయకుల అభిప్రాయం మేరకు అందరం కలిసికట్టుగా ముందుగా పనిచేస్తాం. అందరూ కూడా భరోసా వచ్చింది. ఎట్టి బస్సులో మనం గెలుస్తామని చెప్పి ఒక భరోసా వచ్చింది. ప్రజల లోపల ఆలోచన వచ్చింది. అందుకే వాళ్ళ అనుభవాలు చెప్పారు చాలామంది కార్యకర్తలు. ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు, ఏ విధంగా మనకు అనుకూలంగా మాట్లాడుతున్నారు, వాతావరణం ఏ విధంగా మనకు అనుకూలంగా ఉందని చెప్పి అన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడానికి చెప్పినది ఇలా సమావేశం పెట్టినాం. మంచి మంచి అనుభవాలు చెప్పారు వాళ్ళు. తప్పకుండా ఒక జోష్ వచ్చింది ఆ కార్యకర్తల కూడా. వాళ్ళు చెప్తున్న అనుభవాలు చూస్తే నాకే చాలా సంతోషం అనిపిస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి ఎట్టి బస్సులో నాగార్జున సాగర్లో భారతీయ జనతా పార్టీ గెలుపుని ఎవ్వరు ఆపలేరు. నాయకులు కార్యకర్తలు అందరూ కలిసి పనిచేస్తున్నారు. కలిసి ముందుకు పోతాం. భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో శక్తివంతంగా తయారవుతున్నది. చాలామంది పోటీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. కేవలం నాగార్జున సాగర్ ఎన్నికలే కావు, ఏ ఎన్నికలైనా అక్కడ పోటీ కంటే పార్టీలో పోటీ బాగా వస్తున్నది. కానీ పార్టీ నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత అందరు కలిసి పనిచేస్తారు. నాకు టికెట్ రావాలనుకోవడం తప్పలేదు. కానీ భారతీయ సిస్టమ్ ఉంది. కార్యకర్తలకు సిద్ధాంతం కోసం పనిచేస్తే పార్టీ కోసం పనిచేస్తాం మేము. కానీ ఎవరికి టికెట్ వస్తుంది. सर, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रुकन पार्लियामान उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी कायदीन के हमरा हाईकोर्ट एडवोकेट्स वामन राव के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की गरज से पेद्दापल्ली पहुँचे। उन्होंने वामन राव के अफराद ख़ानदान को दिलासा दिया और उनसे पुरसा भी किया। बाद उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि मज़कूरा अमल जिसके दौरान ये कत्ल किया गया है इंतहाई अफसोसनाक है और हुकूमत को इस सिलसिले में कार्रवाई करनी चाहिए। रियासती मंत्री टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि मुल्क भर में मरकजी हुकूमत ने 2 करोड़ अफराद को मुलाजिमतें फराहम करने का वादा किया था, लेकिन इस सिलसिले में क्या किया गया, रियासती बीजेपी कायदीन जवाब दें। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत ने अपने 6 साला दौरे इख्तिदार में 1,32,000 से जायद उम्मीदवारों को मुलाजिमतें फराहम की हैं। इसके बावजूद बीजेपी और कांग्रेस कायदीन की जानिब से की जाने वाली तनकीदें बेमाना हैं। డిగ్రీ చదువుకున్న ప్రతి పిల్లలు కూడా దీంట్లో మరి ఓటర్సే కాబట్టి ఈసారి మన వాళ్ళందరూ ఎంతో కష్టపడి మరి బ్రహ్మాండంగా చేయించడం. దగ్గర దగ్గర 10,000 చిల్లర ఓటర్స్ మన కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్నారు. రెండోది చేయించినటువంటి ఓట్లు మనం వేయించుకోవాలి. దీంట్లో దయచేసి మీరు పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సింది, పొద్దున సాయంత్రం మనకి ఏ పని లేదు. వాళ్ళ రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్ను ఒకసారి ఐడెంటిఫై చేసి ఏ బస్తీలో ఎవరెవరు ఉన్నారో, వీలైతే ఎలక్షన్లో మనకు 10 సార్లు కలిసిన ఇబ్బంది లేదు, కానీ చాలా పకడ్బందీగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసుకోవాలి. రెండవది కొంత గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కూడా ఉంటారు. వాళ్ళకి ఎలక్షన్లలో వేరే పనులు ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు బ్యాలెట్ ద్వారా, పోస్టల్ ద్వారా వాళ్ళ యొక్క ఓటు ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఒకసారి వాళ్ళు కానివ్వండి. రెండవది మీ ఇంట్లో మీ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఓటర్ లిస్టులో కూడా వాళ్ళ పేర్లు కూడా మీరు చెక్ చేసుకొని ఆ ఓట్లతో పాటు मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के सिलसिले में हर साल 2 मार्च को दारुसलाम में बड़े पैमाने पर जश्न मनाया जाता है और जलसे आम का इनेकाद भी अमल में लाया जाता है।
اس سلسلے کے تحت 64 سال کی تکمیل پر مجلس ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں صدر مجلس رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی پرچم کشائی انجام دیں گے اور اس موقع پر منعقد ہونے والے جلسے سے خصوصی خطاب بھی کریں گے۔ معتمد عمومی رکن اسمبلی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین سید احمد پاشا قادری نے میڈیا کو اس سلسلے میں تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے مجلسی قائدین، ابتدائی صدور و معتمدین کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان اور محبان مجلس سے اپیل کی کہ وہ جلسے میں شرکت کرتے ہوئے اسے کامیاب بنائیں۔ اتحاد المسلمین کے احیا کے 64 سال کی تکمیل کی مسرت میں جلسے تاسیس بتاریخ 2 مارچ 10:30 بجے دن دارالسلام میں منعقد ہوگا۔ ٹھیک 10:30 بجے رسم پرچم کشائی بدست محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ انجام پائیں گے۔ بعد ازاں جلسے کا آغاز ہوگا۔ معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین خیر مقدمی تقریر کریں گے۔ حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب قائد مقررہ مجلس پارٹی مخاطب فرمائیں گے۔ خصوصی اور تفصیلی خطاب محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ کا ہوگا۔ میں آپ کے چینل کے ذریعے عامیت المسلمین سے اور محبان مجلس سے خصوصاً یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ پابندی وقت جوق ہزاروں کی تعداد میں شرکت کر کے مجلس کے 64 سال کی تکمیل کی مسرت میں منعقد ہونے والے جلسے عام کو کامیاب کرے اور اپنے اتحاد ملی کا ثبوت پیش کرے۔ مجلس کے احیا کے 64 سال کی تکمیل کی مسرت میں ہر سال 2 مارچ کو دارالسلام میں مجلس کا پرچم کشائی کو بلند کیا جاتا ہے۔ نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین صاحب صدر مجلس پرچم کشائی انجام دیں گے اور اس کے بعد صدر مجلس کا خصوصی تفصیلی خطاب ہوگا۔ تمام اراکین بلدیہ، تمام صدور و معتمدین، کارکنان مجالس ابتدائی، محبان مجلس کثیر تعداد میں شرکت کر کے اس تاریخ ساز جلسے کو کامیاب بنائیں اور اپنے اتحاد ملی کا ثبوت دے۔ میں پھر ایک مرتبہ اپیل کرتا ہوں کہ جلسے کو ہزاروں کی تعداد میں شرکت کر کے جلسے کو کامیاب بنائیں۔ شکریہ۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی احمد بلالہ کی نگرانی میں ترقیاتی کاموں کے علاوہ فلاحی کام بھی جاری ہیں۔ اس سلسلے کے تحت انہوں نے مستحقین میں سالار پکوان گیس اسکیم کے تحت گیس سلنڈرز اور چولہوں کی تقسیم عمل میں لائی۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے قدیم ملک پیٹ ڈویژن میں ماڈل مٹن مارکیٹ کے پاس منعقدہ تقریب میں تقریباً 20 مستحقین میں سالار پکوان گیس سلنڈرز اور چولہے تقسیم کیے۔ واضح ہے کہ تاحال ہزاروں خاندانوں میں مجلس نے اس اسکیم سے استفادہ کروایا ہے۔ دینی مدارس اور جامعات میں درس دینے والی معلمات کے لیے ایک روزہ ریاستی تربیتی پروگرام مدرسہ جامعۃ المومنات واقع مغل پورہ میں منعقد ہوا۔ ریاست داخلہ محمد محمود علی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر داخلہ محمود علی نے جامعۃ المومنات میں دی جا رہی تعلیم کو گراں قدر قرار دیا۔ جامعۃ المومنات کے بانی ڈاکٹر مفتی حافظ محمد مستان علی قادری کے علاوہ مولانا صابر پاشا قادری اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اب تو
اہمیت کی چیز ہے. آج کے زمانے میں اگر مسلمان اس تندرستی سے یا آج کے زمانے کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو صرف تعلیم سے ہی کر سکتے ہیں. مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے جامعہ مومنات کے اندر بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے. میں جب بھی آتا ہوں یہاں کے لڑکیوں کو دیکھنے کے بعد مجھے بڑا سکون ملتا ہے, کیونکہ دنیا میں تعلیم بہت بڑی چیز ہے اور اس کے لیے ہم بھی اس تلنگانہ راشٹر سمیتی میں پارٹی میں شامل ہونے کا ایک ہی مقصد تھا, ایک تو تلنگانہ حاصل کرنا, دوسری ہماری قوم کو تعلیم یافتہ بنانا. میرے بہنوں سے میں ایک ہی بات بتانا چاہتا ہوں, 1-2 سال نہیں 65 سال تک کانگریس اور تیلگو دیشم حکومت کی. ہمارے مظفر بھائی سے بتانا چاہتا ہوں 65 سال کے اندر 12 ریزیڈنشیل اسکول تھے جس میں 1820 بچے پڑھتے تھے, اور آج دیکھیے آپ 204 ریزیڈنشیل اسکول ہیں اور 84 انٹرمیڈیٹ کالج ہیں. آج 90,000 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو ہمارے بچے اس سال ریزیڈنشیل اسکول کے بچے میڈیسن میں بھی داخلہ لیے ہیں اور بڑے بڑے عہدوں کے لیے سلیکٹ ہو رہے ہیں. ہمارے سی ایم صاحب یہی چاہتے ہیں کہ دوسری قوم کے ساتھ مسلمان قوم بھی تعلیم یافتہ بنے, ترقی بنے, اور ایک لڑکی کا تعلیم حاصل کرنا ایک خاندان کے تعلیم حاصل کرنے کے برابر ہے. مرد حضرات باہر رہتے ہیں, اگر ہماری بہنیں تعلیم یافتہ ہو تو ان کے بچوں کا فیوچر بہت اچھا ہے. آدمی جو ہے تو کاروبار سے لگ جاتا ہے, اور خاص طور سے میں کئی میٹنگوں میں بھی کہا ہوں, آج بھی کہتا ہوں, خاص طور سے ہمارے مسلم نوجوانوں سے تعلیم پر توجہ دیجیے. آج کل ہمارے معاشرے میں یہ فون کی بڑی برائی ہے, اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کا ذہن منتشر ہو رہا ہے. اس کو کم سے کم استعمال کریں, صرف آپ کی جو ضرورت ہے اس کے حد تک استعمال کریں تو بہتر ہے. زیادہ تر تعلیم پر توجہ دینا چاہیے. ہماری اسٹیٹ کا تقریب جشن ولادت مولا کائنات اور جشن غریب نواز رحمۃ اللہ کا انعقاد اعتبار چوک میں واقع ایک فنکشن ہال میں کیا گیا. حضرت مولانا سید نجیب الدین قادری بغداد شریف نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور خطاب بھی کیا. مولانا سید قبول بادشاہ قادری تاری, ڈاکٹر حافظ مظفر حسین بندہ نوازی, مولانا خواجہ غیاث الدین اجمیری کے علاوہ مولانا حمید رحمانی چشتی اور دیگر نے شرکت کرتے ہوئے خطاب بھی کیا. چھاؤنی ڈویژن کے علاقے میں ابتدائی مجلس کی تشکیل دی گئی. اس موقع پر تنظیمی امور کے انچارج ایس اے حق نذیر, حلقہ اسمبلی یاقوتپورہ کے انچارج یاسر عرفات کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے. میر یوسف علی شاہ نواز کو صدر ابتدائی, جبکہ محمد رمیز احمد کو معتمد عمومی اور محمد مبین اور سید منحصر کو جوائنٹ سیکرٹریز کے طور پر منتخب کیا گیا. اس موقع پر اعجاز افسر صابر پاشا کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے. ویمنس ڈے کی مناسبت سے حیدرآباد سٹی پولیس سے وابستہ شی ٹیم کی جانب سے لڑکیوں اور خواتین کے لیے جاب میلے کا انعقاد ایسٹ زون میں عمل میں لایا گیا. کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار آئی پی ایس نے مذکورہ جاب میلے کا عثمانیہ سٹی میں واقع ڈسٹنس ایجوکیشن سینٹر میں افتتاح انجام دیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے وقتاً فوقتاً اس طرح کے جاب میلے منعقد کیے جاتے ہیں, تاہم ویمنس ڈے کی مناسبت سے لڑکیوں اور خواتین کے لیے شی ٹیم کی جانب سے مذکورہ جاب میلے کا انعقاد مبارکباد کا مستحق ہے. انہوں نے بتایا کہ تقریباً 8,000 درخواستیں موصول ہوئی تھیں, جن کے جملہ 1,200 امیدواروں کو اپائنٹمنٹ لیٹرز جاری کیے گئے ہیں. اس جاب میلے میں تقریباً 25 کمپنیوں نے شرکت کی, جبکہ اس موقع پر ایڈیشنل سی پی شیکا گوئل کے علاوہ ایسٹ زون جوائنٹ سی پی اور دیگر عہدیدار بھی موجود تھے.
पुलिस और TMI के साथ एक जॉइंट पार्टिसिपेशन, जॉइंट वेंचर में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री एक जॉब मेला, जॉब कनेक्ट का प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली फॉर विमेन, महिलाओं के लिए आज आयोजित किया गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इस सुंदर कैंपस में अभी तक 6000 से ज़्यादा महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और इस रजिस्ट्रेशन में 35 कंपनी से ज़्यादा जिनके रिक्रूटर्स, HR मैनेजर्स यहाँ मौजूद हैं और क्वालिफिकेशन के मुताबिक, नीड ऑफ द जॉब के मुताबिक दोनों को मैच करके ऑलरेडी 20-25 लोगों को जॉब लेटर ऑफर भी हो गया। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से पिछले कुछ सालों में TMI के साथ एसोसिएट करके 17-18 हज़ार लोगों को अभी तक जॉब मिल चुका है और ये इनिशिएटिव अपने किस्म का पहला इनिशिएटिव है कंट्री में। इसके लिए एक बार फिर हम लोग हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से TMI के फाउंडर डायरेक्टर मुरलीधरन साहब को और उनके पूरे टीम मेंबर राजेश, संदीप, कृष्णा और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिनके इनिशिएटिव से आज कम से कम 2 से 3 हज़ार कैरियर शुरू होंगे। ऐसे मौके पे हमारे जॉइंट CP ईस्ट जोन रमेश रेड्डी साहब, उनकी पूरी ईस्ट जोन की टीम और एडिशनल DCP क्राइम ब्रांच शिरीषा रविंद्रन, जो शिखा गोयल के साथ शी टीम और भरोसा के इंचार्ज हैं, उनके इनिशिएटिव को भी मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं। और जितने भी नए कैंडिडेट आज आए हैं उनको सिटी पुलिस के तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ में एक ये अपील भी कि आप लोग जो आज नया करियर शुरू कर रहे हैं उसमें तजुर्बा हासिल कीजिए, अपना स्किल को इम्प्रूव करिए। कितना भी बड़ा जर्नी हो, द मार्च ऑफ 1000 माइल बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप, और आज आपका ये पहला स्टेप है उस बड़े जर्नी का। थैंक यू सो मच। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क वाक़े ताड़बंद के मुख्तलिफ जानवरों को अपनी निगहदाश्त में गोद देने की कार्रवाई ज़ू पार्क की जानिब से की जाती है। इस सिलसिले के तहत सरूज देवी नामी खातून ने ज़ू पार्क की सबसे ज़्यादा उम्र वाली तांबेल को गोद लिया और इस सिलसिले में चेक मालियती 30,000 रुपये डिप्टी क्यूरेटर A नागमनी के हवाले किए। मस्कुरा तांबेल जो 1 साल के लिए गोद दिया गया है वो तकरीबन 121 साल की उम्र का है। साइबराबाद हुदूद में वाक़ फार्मा कंपनीज़ के मसाइल से वाकिफियत की गरज से कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सज्जनार IPS ने फार्मा कंपनीज़ के सरबराहों के हमरा एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में तकरीबन 132 फार्मा कंपनीज़ के सरबराहों और नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में SC के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। फार्मा कंपनीज़ के सरबराहों और नुमाइंदों ने बताया कि इलाके में ट्रैफिक जैम की शिकायत के अलावा फायर स्टेशन और पुलिस आउटपोस्ट का क़याम ज़रूरी है। इलाहाबादी मेन रोड से यूनिट्स पहुंचने के लिए शटल सर्विस की भी ज़रूरत है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि SSC के इश्तराक से मज़कूरा कंपनियों को सहूलतें पहुंचाई जाएंगी। इजलास में साइबराबाद के दीगर आला ओहदेदारों ने भी शिरकत की।
we have been restricting the heavy vehicles movement between morning 7:30 to 11:30 and evening 4 to night 10:30. But still we can. లా ప్రకారం ఉండాలన్నమాట. సో దాంట్లో ఏంటంటే ఒక ఉమెన్ని సీనియర్ పొజిషన్లో ఉన్న ఉమెన్ని దానికి చైర్మన్గా పెట్టాలి. తర్వాత ఒక NGO అసోసియేట్ అయి ఉండాలి. అదే కాకుండా ఒక 5 మెంబర్స్ ఉండాలన్నమాట. దాంట్లో మెన్ కూడా ఉండొచ్చు. బట్ బేసికల్లీ 1/3 ఉమెన్ ఉండేలాగా చూసుకోవాలన్నమాట. బేసికల్లీ దాని స్ట్రక్చర్ ఈ రకంగా ఉంటుంది. సో అది కంపల్సరీగా ప్రతి కంపెనీలో పెట్టుకోవాల్సిన మ్యాండేట్ అయితే ఉంది. అయితే ప్రతి కంపెనీలో ఉందా లేదా అన్నది ఇంతవరకు మరి ఇప్పుడు IT కంపెనీస్లో మేము So the key areas which we are going to focus in the pharma vertical will be the women safety, the infra, the road safety and also the youth empowerment. So I request all of you to become members of SAC. You will derive immense benefit from becoming SAC. Already you have benefited without becoming members of SAC. Now with becoming members of SAC, definitely will derive immense benefits. So I once again congratulate our DCP Padmaja, Krishna, our secretary and Suchet for taking this initiative and organizing this session today. I once again thank all of you for attending this session today. Thank you all. Jai Hind. Sir, this meeting was happened in a very short time, and when we have decided to conduct a interactive session with the pharma industry, so within 10 days we could able to connect to all the pharma companies and we could able to invite them, and that's how today's meeting is happening. And almost 170 and all the companies have been approached by the police, and on behalf of SCSC, the Suchet has taken the initiative and help us to have this meeting, sir. And the very purpose of this meeting basically is to understand or to stress upon the relationship between the public and the government, which otherwise the stakeholders of the government like the police, revenue. आइए देखते हैं के बाद की खबरें। तेलंगाना में हफ्ते को कोविड के 178 नए केसेस दर्ज किए गए, जबकि एक मौत की भी तस्दीक की गई। रियासत में मजमूई केसेस की तादाद 2,98,631 तक पहुंच चुकी है, जबकि जुमला अमवात की तादाद 1,633 हुई है। दोनों शहरों के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद के इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तनक़ी का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत सईदाबाद पुलिस की जानिब से चौराहे पर गाड़ियों की चेकिंग की गई। साउंड पोल्यूशन, हेलमेट के बगैर चलाने और ड्राइविंग लाइसेंस न होने के सिलसिले में मज़कूरा तनक़ी की गई, जबकि 10 से ज़ायद गाड़ियों को इस सिलसिले में ज़ब्त करते हुए केसेस भी दर्ज किए गए। विकाराबाद में वाक़े दोमा मंडल में एक ही रात में तकरीबन 4 दुकानों के साथ एक मकान में भी सरक़े की वारदात अंजाम दी गई। मुतल्लिक़ा पुलिस के मुताबिक तकरीबन 4 किराना स्टोर के अलावा एक होटल और मकान में चोरी की वारदात अंजाम दी गई, जिसके दौरान 4 तोले चांदी के अलावा नकद रकम का सरक़ा किया गया। इत्तला मिलते ही विकाराबाद पुलिस ने मकाम वाक़े का तफसीली मुआयना किया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया गया।
కేంద్రంలోనే సీసీ కెమెరాలు పనిచేయక ఈరోజు షాపులు మొత్తం నైట్లో దొంగతనమైంది. ఇది ఎవరి ఆ సీసీ కెమెరాలు ఉంటేనన్నా ఇంత జాగ్రత్త ఉంటుంది. నైట్లో ఎవరిని అడగాలి, ఏం చేయాలి, ఉన్న రూపాయి లేకుండా పోయినాయి ఎట్లా చేయాలి కథనే మనం చేస్తున్నాం. 500 వరకు పోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, సామాన్కి మళ్ళీ పైసలతో పెద్ద ఇబ్బంది ఉంది ఇప్పుడు మాకు. कुलीन अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की जानिब से समाजी जहदकार रफ़िया नौशीन की एक किताब की रस्म रोनुमाई उर्दू हॉल हिमायत नगर में एतवार 3 बजे दोपहर मुनक़्क़िद होगी। तफ़सीलात के मुताबिक रफ़िया नौशीन समाजी जहदकार अदीबा और शायरा की रिपोर्टाज निगारी पर मुश्तमिल किताब बउनवान कोई बात उठा न रखना, जो रिपोर्टाज का मजमुआ है, इसकी इजराई अमल में लाई जाएगी। प्रोफेसर एस.ए. शकूर सदर शोबा उर्दू जामिया उस्मानिया रस्म इजराई अंजाम देंगे, जबकि प्रोफेसर अशरफ रफ़ी की सरपरस्ती होगी। इस तकरीब की सदारत प्रोफेसर फ़ारूक बख्शी सदर कुल हिंद अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन हैदराबाद तेलंगाना करेंगे। मोहतरमा क़मर जमाली नामवर फ़िक्शन निगार प्रोफेसर फ़ातिमा परवीन, डॉक्टर आमिना तहसीन, डॉक्टर मुनीर जमा मुनीर मेहमान खुसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। आखिर में हम खबरें एक बार फिर। रियासत में बागबानी को फरोग देने के लिए हार्टिकल्चर पॉलिसी मुतारिफ की जाएगी। हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी को मुस्तहकम करने की वज़ीर आला KCR ने दी हिदायत। ग्रेजुएट हल्के MLC इंतखाबात में TRS उम्मीदवारों को कामयाब बनाया जाए, रियासती वज़रा ने अज़ला के ग्रेजुएट से की अपील। तेलंगाना हुकूमत BC कमीशन के क़याम का वादा वफ़ा न कर सकी, रियासती सदर BJP B संजय की वज़ीर आला KCR पर तनक़ीद। अहियाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 64 साल की तकमील पर 2 मार्च को दारुस्सलाम में मुनक़्क़िद होगा जलसे आम, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का होगा खुसूसी खिताब। साइबराबाद हुदूद के फार्मा कंपनीज के सरबराहों के साथ कमिश्नर पुलिस साइबराबाद का जायजा इजलास, कंपनीज को सहूलतें पहुंचाने का दिया तय-ख़ून। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।